प्रणाम। उपस्थित हो भक्त सूरदास जी का एक पद लेके। उनकी रचना विरह पदावली से। विरह पदावली में भगवान से, मधुसूदन से विरह का ही वर्णन है, गोपियों के विरह का। ब्रज में से जब प्रभु जी मथुरा चले गए तो उसी विरह का वर्णन है। गोपियां जो आपस में बात कर रही हैं, दुखी हो रही हैं, वही वर्णन है। इसी क्रम में भक्त सूरदास जी एक पद जो गोपियां आपस में बात कर रही है वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी के शब्दों में कोई दूसरी गोपी कहती है एक दूसरे से, सखी श्याम सुंदर को दोष मत दो, सखी रे हरे दोष जनि देहु। अरे श्याम सुंदर को दोष मत दो। तातई मन इतनौ दुख पावत, मैं अपने चित्त में इसीलिए इतना दुख पाती हूं कि मेरा प्रेम ही कपट पूर्ण था। अगर मेरा सच्चा प्रेम होता तो श्याम सुंदर हमें छोड़कर नहीं जाते। मैं रोई कपट स्नेहु, मेरा ही प्रेम कपट पूर्ण था। अपने इन नेत्रों के रहते घर को सूना देखती हूँ। विद्यमान अपने इन नयनन सूनौ देखत गेहू। अपने नेत्रों से अपने घर को सूना देख रही हूं। तदपि सखी, फिर भी सखी, ब्रजनाथ के बिना हृदय फटकर बड़ा नहीं हो जाता। कही कही कथा पुरातन सजनी, अब नहीं अंत ही लेहू। बार बार श्याम सुंदर के मिलन की पुरानी कथाएं कह कर अब प्राण मत लो। अब मैं अपने शरीर को ऐसा बना लूंगी जैसे फाल्गुन में फिर वर्षा, अर्थात जीवन को नए ढंग से प्रारंभ करना है, जैसे फागुन में वर्षा आ जाती है। ये ऐसा गोपियां आपस में बात कर रही हैं। तो आइए पद आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं।
ते गे हो तदापि सखे ब्रजनाथ बिना रे हट न होत बर बेहो तदपि सखे ब्रजनाथ बिना रे हट न हो